मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। एंड गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड फ्रॉम माई लिटिल हार्ट। मेरे छोटे से हृदय से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, मोनू सबरो यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग के बीच में आज मैं प्रभु का वचन को लाई हूँ। प्रभु ने अगुवाई किया बीते हुए दिन से। प्रभु ने मेरे मन में एक बात को दिया, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। ये सेल्फ कंट्रोल मैं बोलूंगा बोलकर तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में ये बात को दिया, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। और इस सेल्फ कंट्रोल के बारे में जब मैंने जानना शुरू किया तो ये सेल्फ कंट्रोल जो है सच में हमें करना चाहिए। हालेलुया। हम अपने आप को बुरी बातों से अपने आप को बचाना चाहिए, बुरी चीजों से देखने से अपने आप को बचाना चाहिए, बुरी बात को बोलने से अपने आप को हमें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा जो परमेश्वर ने हमें दिया, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। और इस सेल्फ कंट्रोल के बारे में आप लोग के बीच में मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि सेल्फ कंट्रोल एक मनुष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ वो विश्वासी के रूप में नहीं, वो लीडर के रूप में नहीं, पूरे लोगों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो आज परमेश्वर ने इतना अच्छा टॉपिक दिया, इतना अच्छा मैसेज दिया बोलने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया, और इन बातों को आप लोग के बीच में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग को भी मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे कि आप लोग आते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे मेरे प्रियो। तो आइए हम वचनों के द्वारा सीखते हैं। हालेलुया। जब भी हम कुछ चीज को सीखते हैं वचन के द्वारा सीखना पड़ता है। हालेलुया। जब हम बाइबल वचन के द्वारा कुछ चीजों को सीखते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत आयत की आशीष को पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जब भी कुछ हम करते हैं अपने जीवन में वचन से बोले। हालेलुया। जब आप वचन से बोलोगे, वचन से कहोगे, वचन के द्वारा चलोगे, परमेश्वर की स्पिरिट आपके जीवन में आने लग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आपको वचन से बोलना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको वचन से कहना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप वचन से बोलोगे, वचन से कहोगे, आपके जीवन में आशीष आने लग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको वचन को बोलना है। हालेलुया। वचन को कहना है। हालेलुया। जब आप वचन को बोलोगे, वचन को कहोगे, आपके जीवन में आशीष आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं जानने से पहले हमने जाना कि सेल्फ कंट्रोल जो है अपने आप को हमें क्या करना पड़ता है, बहुत चीजों से कंट्रोल करना पड़ता है। हालेलुया। आप हो सकता है बेविचार में बार बार घिरते होंगे, उससे भी आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है आप किसी के घर के चीजों को देखते हैं तो आपको जल्दी ही लालच आ जाता है, उससे भी आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। हालेलुया। या हो सकता है कि आपका जुबान बहुत कड़वा है और आप अपनी जुबान से किसी को कुछ बोल देता है तो सामने वाला इंसान जो है काफी दुख में पड़ जाता है, उससे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। उससे भी आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। बोलने के लिए तो मैं आपको वचन के द्वारा सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। सबसे पहले आप देखिए कि गलतियन चैप्टर 5 वर्स 22, वहां पर बहुत सारे आत्मा का फल के बारे में बताया गया है, लेकिन वहां पर सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी बताया गया है, जिसे हम हिंदी में संयम कहते हैं। हालेलुया। अपने आप को हमें कंट्रोल करना। हालेलुया। बुरी जगह में जाने से, बुरी काम करने से, बुरी बातें बोलने से, बुरी चीजों को देखने से अपने आप को हमें कंट्रोल करना है। हालेलुया। बुरी बातों बोलने से अपने आप को कंट्रोल करना है। वचन में भी कहता है मेरे प्रियो कि हम अपनी जुबान से कोई गंदी बातें ना बोले। हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल रखें कि हम अपनी जुबान से कोई छल की बातें ना बोले, हमारी जुबान से कोई गंदी बातें ना निकले। अपने आप को हम कंट्रोल करें कि हम बुरी जगह में हमारा पैर, हमारा शरीर ना जाए। हालेलुया। इन बातों को हमेशा हमें ध्यान में रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम बुरी बातों को बोलना छोड़ देंगे, बुरी बातें नहीं बोलेंगे, हम अपने जीवन में आशीष को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है, आइए हम वचन के द्वारा सेल्फ कंट्रोल के बारे में सीखते हैं मेरे प्रियो। वचन कहता है मेरे प्रियो, आप प्रोवर्ब्स में आइए, जिसे हिंदी में नीति वचन कहते हैं, वर्स 18 और चैप्टर 18 और वर्स 21। वहां पर प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं,
और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो की हमारे जुबान में, हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अपने जीवन के लिए हम आशीष को पाएंगे, अगर हम खराब बोलेंगे तो हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे, हमारे आसपास के लोग दूर हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए, उससे हमें अपने आप से बचने के लिए हमें बाइबल के वचन से कहना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम बाइबल के वचन से कहेंगे तो हम अपने जीवन में अपनी जीभ को हम अब कंट्रोल में रख सकेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा बात भी ना बोले जिससे आपके जीवन में पाप हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब कहीं भीड़ भाड़ होता है, वहां पर कुछ बोलना पड़ता है तो संभाल कर बोले। हालेलुया। जब आप संभाल कर बोलोगे तो आप जो नगर में बैठते हो, जो जगह में बैठते हो और जो मुंह से आपका निकलता है वही चीजों से लोग आपको पहचानते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत अच्छा इंसान है, आप बहुत लोगों को दया करने वाला इंसान है, लोगों को मदद करने वाला इंसान है, लेकिन आपका जीभ जो कड़वा होने की वजह से, आपका जीभ में कंट्रोल नहीं होने का वजह से लोग आपसे नफरत करने लग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज बाइबल हमें सिखाती है कि ये जीभ जो है हमें ये जीभ को अगर हम कंट्रोल में लाते हैं तो ये जीभ जो है हमें ऊंचाई पर भी पहुंचाता है। अगर ये जीभ को हम कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो हम नीचे भी गिर जाते हैं। हालेलुया। जो इसे काम में लेना जानते हैं, जो इसे सही जगह में इस्तेमाल करना जानते हैं, वो अच्छा ही उसका जीवन अच्छा ही होगा बोलकर प्रभु का वचन कहता है। जो उसे काम में लेना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। हालेलुया। अगर आपका जीभ अच्छा है, आपने किसी के सामने में बात किया, मीठा बात किया, अच्छा बात किया, तो ये इसी जीभ का वजह से आप जो है अच्छा फल को आप खाने को मिलेगा, अच्छा बात को आप सुनने को मिलेगा। ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। और चैप्टर 16 में आप आइए, वहां पर प्रभु का वचन कहता है 32 में, बिलाम से क्रोध करना वीरता है। हालेलुया। जो क्रोध आपको आता है, जो गुस्सा आपको आता है, उस टाइम गुस्सा आएगा तो आप तो मुंह से कड़वा बात बोलेगा ही, लेकिन बाइबल बताती है कि जब आपको क्रोध आता है उस टाइम आप जो जल्दीबाजी में, गुस्सा में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में, गुस्सा में आप जो है उल्टा पुल्टा बात बोल देगा और उस बात से क्या होगा, सुनने वाले लोगों का मन में जाकर वो काफी दुख में पड़ जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो की जो क्रोध करता है वो उसका क्रोध जो है ढीले हो। हालेलुया। यानी कि विलंब हो, धीरे, उसका क्रोध जो है जल्दी से क्रोध करने वाला ना बने, धीरे से क्रोध करे, क्योंकि अगर वो ऐसा क्रोध करेगा तो वो बहादुरी कहलाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, बहुत सारे बातों को बाइबल में भी बताया गया, जो जल्दी जल्दी क्रोध करता है, या हमारी चर्च में भी होते हैं, कई जगह में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, हम अपने आंखों से देखने को मिलते हैं। जल्दी जल्दी क्रोध करने वाला इंसान जो है हर जगह में उसका बदनाम हो जाता है। वो जितना भी अच्छा इंसान होने से भी उनका बदनाम हो जाता है। लेकिन जो अपना दिमाग से, जो अपने आप को कंट्रोल करके जो क्रोध करता है, वो लोगों के सामने में, वो लोगों की भीड़ में एक बहादुर कहलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसका वो जीत जाता है। हालेलुया। वो कम बोलता है इसलिए वो जीत जाता है और वो सबसे उत्तम कहलाता है। हालेलुया। ऐसा होता है। इसलिए हमें बाइबल बताती है कि हम अपनी जुबान को, अपने जीभ को हम सही से इस्तेमाल करेगा तो हम ऐसे जगह में भी तारीफ को मिलेगा, ऐसे जगह में भी हम विजेता को पाएगा, ऐसे जगह में भी हम आशीष को पाएगा, और जो जगह में हम रहते हैं वो जगह के लोग भी हमें तारीफ करेंगे। ये बाइबल वचन कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताने के लिए अभिषेक किया, और जब मैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में स्टडी कर रहा था, जब मैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि परमेश्वर जो करता है अच्छा के लिए करता है मेरे प्रियो। हालेलुया।
तो मैं आपको थोड़ा सा अगुवाई के बारे में बोलना चाहती हूँ। जब प्रभु आपको अगुवाई करते हैं, हालेलुया, अगुवाई दो तरह का होता है, एक शैतान का ओर से आता है, एक परमेश्वर का ओर से आता है, हालेलुया। लोग कहते हैं 3 अगुवाई होता है, लेकिन मैं मानती हूँ 2 अगुवाई होता है, हालेलुया। 2 अगुवाई होता है। आप प्रभु में है, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो एक अगुवाई शैतान की ओर से आता है मेरे प्रियो, हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से बोले, प्रभु से कहे, प्रभु को बताए कि आपको जो अगुवाई होता है वो अगुवाई आपको प्रार्थना करने का अगुवाई होगा, जो प्रभु का ओर से अगुवाई आता है। क्योंकि मुझे भी काफी अगुवाई होता है, इसलिए मैं इसके बारे में एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ इनके बारे में। ऐसा होता है, परमेश्वर का ओर से आया हुआ अगुवाई के बारे में 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा सेल्फ कंट्रोल के बारे में टॉपिक था, लेकिन मैं ये अगुवाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि अगुवाई जो है एक परमेश्वर की ओर से आता है, एक शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर की ओर से आने वाला अगुवाई जो ऐसा होता है कि आपको प्रार्थना करने के लिए, बार बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको अगुवाई करेगा। आप बर्तन धो रहा होगा, आप नहा रहा होगा, या कुछ कर रहा होगा, या खा रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, या कहीं जा रहा होगा, आपका मन में वो अगुवाई होगा कि मुझे प्रार्थना करना है। तो आप जो है अपना काम को छोड़ छाड़ के भी आप जब प्रार्थना करेगा, और ये होता है परमेश्वर का ओर से आने वाला अगुवाई। और भी अगुवाई होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, सपने के द्वारा प्रभु आपको चर्च दिखाएगा, आपको प्रार्थना करने वाला भवन दिखाएगा, आपको प्रभु का दास लोगों को दिखाएगा, और आप प्रार्थना कर रहा होगा, और आप जो है भीड़ भाड़ में प्रार्थना कर रहा होगा, हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा होगा। इससे आप जाने कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप वो जगह में जाकर उन लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़े। ये प्रभु चाहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से होते हैं मेरे प्रियो। और दूसरी अगुवाई जो शैतान की ओर से होता है, वो क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। शैतान की ओर से 2-3 अगुवाई के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। शैतान का अगुवाई जो पहला अगुवाई होता है, वो आपको दिन भर गंदे सोच विचार को डालेगा। आप सो रहा होगा, आपके दिमाग में आज आपने कहीं गया होगा, कहीं देखा होगा, कई जगह में आपने गया होगा, वहां पर क्या होता है, आपने कुछ चीजों को देखा होगा, तो आपको क्या होगा, वो चीज को पाने का लालच आपका मन में शैतान डाल देता है। लेकिन परमेश्वर जो है बोलता है वचन में कि किसी भी चीजों का लालच मत करना। लेकिन शैतान क्या करता है, आपको वो चीजों का लालच दे देता है। वो शैतान की ओर से आता है अगुवाई, हालेलुया। और दूसरी अगुवाई जो शैतान की ओर से आते हैं, आपको बार बार बेविचार में आपको सेक्स के लिए फीलिंग कराएगा, पॉर्न्स वीडियो देखने के लिए अगुवाई करेगा, लड़कियों को बार बार चैट करने के लिए अगुवाई करेगा, या लड़कों को बार बार चैट करने के लिए अगुवाई करेगा, कॉल में बात करने के लिए अगुवाई करेगा, बार बार उस सामने वाला इंसान के हृदय में भी वो फीलिंग को देने के लिए अगुवाई करेगा। ये शैतान की ओर से होता है, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, बेविचार से भागो, लेकिन शैतान क्या करता है, बेविचार के साथ रहो, हालेलुया। तो आप सोच के देखिए कि शैतान का अगुवाई कैसा है और परमेश्वर का अगुवाई कैसा है, हालेलुया। परमेश्वर का अगुवाई जो पॉजिटिव होता है और सच्चा होता है और सही होता है, लेकिन शैतान का अगुवाई जो बहुत गंदा और बहुत खराब होता है, हालेलुया। आपने जाना 2-3 पॉइंट के द्वारा कि परमेश्वर का अगुवाई और शैतान का अगुवाई किस तरह होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में ये वचन को यही रखती हूँ। प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।